अगर नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ना होती तो नुपुर शर्मा को अब तक जेल में ठूस दिया गया होता। आप घर से रात को उठा के ले गए दूसरे प्रदेशों से और जाकर के आपने अदालत में पेश कर दिया। अगर नुपुर शर्मा से प्रधानमंत्री नाराज थे तो नुपुर शर्मा को जेल में होना चाहिए था। आप कहते हैं प्रज्ञा ठाकुर के भी नाराज थे। किनसे? मुझसे भी नाराज हो जाए मोदी जी और मुझे भी संसद भेज दे। अरे भाई, नाराज भी हूं और संसद में भी भेजूं। आप स्टूडियो के बाहर पुलिस खड़ी कर दीजिए और न्यूज रूम के बाहर पुलिस खड़ी कर दीजिए। जैसे ही धार्मिक टिप्पणी हो वहीं से गिरवान पकड़े, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाला हो, चाहे तिलक वाला हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो और कितना ही ताकतवर नेता क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर नेता क्यों ना हो, वहीं से पकड़े गिरवान और वहीं से उठा करके जेल में ठूस दे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। नुपुर शर्मा के बयान के बाद बीजेपी में अब कई नेता जो है वो रडार पे आ चुके हैं। बीजेपी ने एडवाइजरी जारी की है कि अब किस तरीके से आप लोगों को बयान देना है, कहां तक बयान देना है और कहां तक सीमित रहना है। लेकिन एक सवाल लगातार उठ रहा है कि अभी तक नुपुर शर्मा पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इनसे बातचीत करेंगे। खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही जगह जगह? देखिए, सवाल देश के अंदर यही बना हुआ है चौहान साहब। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये सवाल बना हुआ है। अब सवाल इसलिए बना हुआ है, शंका इसलिए होती है, देश में उथल पुथल इसलिए हो रहा है कि नुपुर शर्मा विपक्षी पार्टी की नेता है, सरकारी पार्टी की नेता है और मोदी और अमित शाह के जो घोषित प्रवक्ता हैं रही है, अब निकाल दिया वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है और ये भी हमने तो निकाल दिया। देखिए कहने से कुछ नहीं होता है। आपने निकाल दिया, आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? आपने अभी नुपुर शर्मा का एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में नुपुर शर्मा स्पष्ट रूप से कह रही है कि मेरे पे देवेंद्र फडणवीस का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ खड़े हैं। और उन्होंने दूसरी बात कही कि गृह मंत्रालय और जो है पीएमओ मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता उनके लिए समर्थन में खड़े हुए हैं। भाई, ये सवाल ही तो यही तो बना हुआ है कि आप विपक्षी पार्टी का नेता है तो आप गिरफ्तार कर लेंगे तुरंत, और सरकारी पक्ष का नेता है तो आप उनको टाइम देंगे कि ये दिल्ली पुलिस टाइम दे रही है, आइए। जबकि ये देखा है देश ने, प्रोफेसर रतन लाल और जिग्नेश मेवानी को आप घर से रात को उठा के ले गए दूसरे प्रदेशों से और जाकर के आपने अदालत में पेश कर दिया। 4 दिन बाद जमानत हो गई, वो लोग आ गए। नुपुर शर्मा के साथ भी ऐसे ही कर देते, आप उनको गिरफ्तार करते, 2 दिन बाद अदालत जमानत दे देती, दूध का दूध पानी का पानी, और ये जो विरोध प्रदर्शन रुक जाता। विरोध नहीं होता बिल्कुल भी। अगर विरोध हो रहा है और अगर लोगों के मन में सवाल बना हुआ है और उसका जवाब नहीं मिल रहा है, उसकी जिम्मेदार सरकार है। लोगों को लगता है कि सरकार निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रही है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मतलब पूरी तरीके से बैकएंड सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, नुपुर शर्मा के पीछे सरकार का सपोर्ट है। ये बात विपक्षी पार्टियां भी कह रही है और आम लोग भी कह रहे हैं। अगर नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ना होती तो नुपुर शर्मा को अब तक जेल में ठूस दिया गया होता। और हम इस बात को कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर धार्मिक मामलों में उल्टा सीधा बयानबाजी करे तो उसको जेल जाना ही चाहिए और न्यायालयों को भी उसको आसानी से जमानत नहीं देना चाहिए जब तक कड़ी सजाएं नहीं मिलेंगी। आप धर्म में देखिए, त्रुटियां होती हैं धर्म के अंदर। कोई धर्म दुनिया का ऐसा नहीं है जिनमें कम त्रुटियां ना हो, जिसको यानी हम अपने हिसाब से परिभाषित ना करें। खराब भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें इस बात को कि धर्म पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। सबसे पहला धर्म हमारा संविधान है, भारत का सबसे पहला धर्म हमारा संविधान है। और हमारा जो धर्म है, हमारा जो धार्मिक जातीय धर्म है, हमारा जो पंथ है, वो हमारा बाद में आता है। अच्छा, सवाल ये भी है कि उन्होंने जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की है और कहा गया है कि भाई तमाम नेताओं को सतर्क रहें और सोच समझकर बयान जो है वो दें टीवी चैनल पे। एडवाइजरी जारी कर दें और गिरफ्तारी ना करें। भाई, एडवाइजरी जारी कर दें और गिरफ्तारी ना करें तो इससे क्या होगा? आप 2 को जेल भेज दीजिए। जैसे ही स्टूडियो में गलत बोलता है, स्टूडियो के बाहर पुलिस खड़ी कर दीजिए ना। मैं आपको एक इसका जो है वो देता हूँ उदाहरण, और आपको समझना पड़ेगा। जो हमारे पीछे घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से आपको सबक लेना पड़ेगा। 1993 में हाई स्कूल का मैं पेपर दे रहा था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे यूपी के। एक नकल अध्यादेश का कानून लाया गया। उस कानून के तहत पुलिस क्लासरूम के गेट पे खड़ी हुई थी और जो नकल करता पकड़ा गया, पुलिस ने वहीं से बुक किया स्टूडेंट को और सीधा जेल। और जब 2 लड़के जेल गए
तो अगले दिन में 5 लड़कों के साथ क्लास में बैठा था केवल, क्यों नकलची सारे के सारे भाग गए। तो आप स्टूडियो के बाहर पुलिस खड़ी कर दीजिए और न्यूज़ रूम के बाहर पुलिस खड़ी कर दीजिए और उनके हाथ में एक जो नियम दे दीजिए और उनके सामने जो है टेलीविजन पे बहस चल रही हो, जैसे ही धार्मिक टिप्पणी हो वहीं से गिरफ्तार पकड़े, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाला हो, चाहे तिलक वाला हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, और कितना ही ताकतवर नेता क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर नेता क्यों ना हो, चाहे वो कोई हो, हिंदुस्तान का संविधान को से बड़ा कोई नहीं है, वहीं से पकड़े गिरफ्तार और वहीं से उठा करके जेल में ठूस दे। आप देखो स्टूडियो में जो अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए और भगवान राम को और महादेव को और अल्लाह को और पैगंबर को बुरा बोलते हैं, अगले दिन से स्टूडियो में नहीं जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे। जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर होता है कि हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारी तो दुकान इसी चीज़ से चल रही है, और अच्छे आदमी मेरे और आप जैसे जा करके बैठेंगे। अच्छा, सवाल एक ये भी उठता है कि जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है और जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो नुपुर शर्मा को भी लेटर जारी किया गया था कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा ये नहीं है और आगे से अगर कोई करता है तो उस पर भी इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। आप यूट्यूब पे जाएं और गूगल पे जाएं, बीजेपी नेताओं के पास्ट के स्टेटमेंट डाल दें, आपको जहर मिलेगा, जहर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आग 2700 मिले ना, आग लगाते हुए बयान वहाँ मिलते हैं, क्योंकि बीजेपी को धार्मिक मामलों में बिगाड़ होने पर वोट मिलता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात मंच के ऊपर से गृह मंत्री और अमित शाह जी ने कब्रिस्तान, शमशान, कपड़े देख के पहचाना जाता है मुजरिम कभी कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। कपड़े तो अपने बदन को ढकने के लिए दिए हैं, लेकिन वो कहते कपड़े देख के पहचाना जाता। शमशान, मुसलमान, कब्रिस्तान, ईद, बकरीद, होली में लाइट मिलेगी। तो ये सारे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं संविधान के विरुद्ध हैं। आपको रोजी रोटी कपड़े की बात करनी चाहिए। प्रयागराज और तमाम जगहों की कल हमने देखा जो कार्रवाई की गई, क्या कहना चाहेंगे उस कार्रवाई को लेकर? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो भी देश के संविधान को तोड़ता है, कानून हाथ में लेता है, उसके प्रति सरकार का रवैया बहुत सख्त होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई करते हुए ये नहीं दिखाई देना चाहिए कार्रवाई एक पक्षी है, कार्रवाई गलत है, ये भी नहीं दिखाई देना चाहिए। इससे माहौल खराब बनता है। आप नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं कर रहे, और आपके पास कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो की पुष्टि नहीं है लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया है जिसमें पुलिस वाला ये बोल रहा है, अभी जो ये प्रदर्शन हुए हैं, कि साहब बम लेकर के लोग आए हैं। उधर से पूछा गया कौन लोग लेकर आए, कि बीजेपी का एमएलए बम लेकर के आया है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वीडियो है। अदालत में जब ये वीडियो जाएंगे तो सरकार को जैसे पहले झाड़ लगती थी, फिर योगी सरकार को झाड़ लगेगी, क्योंकि वीडियो में स्पष्ट आया है पुलिस के साथ आम लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस के साथ में आम लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष पत्थरबाजी कर रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के गुंडे पुलिस के साथ खड़े होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। जहां घर उनका टूटना चाहिए था, घर अब तक नुपुर शर्मा का भी टूट जाना चाहिए था, घर अब तक उन लोगों का भी टूट जाना चाहिए था, पुलिस के साथ खड़े होकर भगवा गमछे डाल करके पत्थरबाजी कर रहे थे, वो घर उसका भी टूट जाना चाहिए था जो ओसामा बिन लादेन का फोटो अपने कार्यालय में लगाता है, जो इंजीनियर है और ये बोलता है ओसामा बिन लादेन, और वो मैं कहना नहीं चाहता, वो हिंदू समाज से है, और वो ओसामा बिन लादेन का फोटो लगा करके अपने कार्यालय पे ये कहता है कि ये मेरे आइडियल हैं। और जब गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड किया, कौन है आप जैसा, एक कोई गुप्ता है, गुप्ता सरकार का ही कर्मचारी था, लाजिम था, उसने ओसामा बिन लादेन का फोटो अपने कार्यालय में लगाया हुआ था। और ओसामा बिन लादेन पता कौन है? अल-कायदा का मालिक रहा है, और अल-कायदा ने हिंदुस्तान में थ्रेट दी हुई है इस टाइम कि हम जो है हिंदुस्तान के अंदर कत्लो गारत करेंगे। उसके सरगना का फोटो लगाने वाले आदमी का घर नहीं तोड़ा जाता। और जब आप जैसे मीडिया वाले उसके पास पहुंचते हैं घर पे सस्पेंड होने के बाद, और वो कहते हैं कि आपको सजा मिली है, कि आप क्या कहते हो? वो कहता है ओसामा बिन लादेन के और भी फोटो मेरे पास मौजूद है, मैं अपने घर पर भी लगाऊंगा, उससे अच्छा इंजीनियर दुनिया के अंदर कोई नहीं था। जब मुसलमान इस बात को देखता है कि उस गुप्ता के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, और टेलीविजन में रूबिका लियाकत हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे सविता तिवारी हो, चाहे जून न्यूज़ का सुधीर चौधरी है, जो गोदी मीडिया है, तलवे चाट करके सरकार के काम कर रहे हैं, उस पर बहस ना कर करके और गलत मुद्दों पे, धार्मिक मुद्दों पे बहस करती है, तब हमें दिखाई देता है कि संविधान का जो सिस्टम था वो टूट चुका है। दूसरी तरफ तमाम जो छुटवैया नेता है वो सपोर्ट में लगातार लगे हुए हैं। देखिए, छुटवैया नेता एक्चुअली आप इसको आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मोदी जी गिरफ्तारी करा देते एक दो की,
तो वो छुड़वैये नेता अपने घर बैठ जाते हैं। आप ऊपर दिखाने के लिए ये रिपोर्ट और ये सस्पेंशन भी क्यों हुआ है, पता क्यों हुआ है? ये सस्पेंशन कोई देश के लिए नहीं हुआ है और बाहर देश के वजह से भी नहीं हुआ है। भाई ये जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं चौहान साहब, मेरी तुम्हारी औकात इस ठेले पे सामान बेचने की नहीं है। ये विदेशों में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं ये अडानी अंबानी के प्रोडक्ट है और अडानी अंबानी सरकार को चलाते हैं और 2 आदमी सरकार को बेच रहे हैं, 2 आदमी सरकार को खरीद रहे हैं, सरकारी संपत्ति को खरीद रहे हैं। मोदी और अमित शाह सरकार की बनाई हुई संपत्तियों को बेच रहे हैं, अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। तो सरकार अडानी अंबानी के कब्जे में है और जब प्रोडक्ट अरब कंट्रियों ने उठा करके बाइकाट किया, फेंकना चालू किया, तो उससे नुकसान ना तो चौहान साहब को हो रहा है ना नसीम खान को हो रहा है, उससे नुकसान अडानी अंबानी का हो रहा है। उस अडानी अंबानी के नुकसान को बचाने के लिए नुपुर शर्मा पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई अरब कंट्रियों को ठंडा करने के लिए। ये हमारे तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। अगर नुपुर शर्मा से प्रधानमंत्री नाराज थे तो नुपुर शर्मा को जेल में होना चाहिए था। आप कहते हैं प्रज्ञा ठाकुर के उनसे भी नाराज थे। किनसे? प्रज्ञा ठाकुर से जो है, उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर का भी एक बार बयान दिया था कि भाई मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं। मुझसे भी नाराज हो जाए मोदी जी और मुझे भी संसद भेज दें। अरे भाई नाराज भी हूं और संसद में भी भेजूंगा। मोदी के साइन के बिना प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिला, मोदी के साइन के बिना। अरे मोदी जी मुझसे नसीम खान से भी नाराज हो जाओ और मुझे पार्लियामेंट भेज दो। ऐसी नाराजगी तो देश का हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा बाप मुझसे नाराज हो रहा है, सारी संपत्ति मेरे नाम कर दे। फिर तो बाप को नाराजगी करने में लग जाएंगे। मोदी जी मुझसे भी नाराज हो जाओ, भेज दो मुझे भी पार्लियामेंट। मुझे तो जेल भेज देंगे मोदी जी, मुझे तो योगी जी जेल भेज देंगे, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को संसद। और नुपुर शर्मा स्टेटमेंट दे रही है बैठ करके यूट्यूब पे चैनलों पर। नुपुर शर्मा ताकत के साथ खड़ी है। फडणवीस मुख्यमंत्री है, था फडणवीस, बहुत बड़ा लीडर है, गृह मंत्रालय मेरे साथ है। भाई क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा, एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है जिस तरीके से विरोध हो रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी नुपुर शर्मा पर? देखिए मेरे हिसाब से विरोध के बाद कार्रवाई हो ये संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक ये है जिसने गलत काम किया है उसके खिलाफ विरोध हो या ना हो जेल में जाना चाहिए। जब आम व्यक्ति को गलती करने पे सजा दी जाती है, पुलिस थाने में बिठाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, डंडे से मारा जाता है, ठेली लगाने वाले को पीटा जाता है, उसकी ठेलियाँ तोड़ी जाती है, कोई विरोध तो नहीं कर रहा ठेली वालों के खिलाफ। तो भाई नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध होगा तभी जेल क्यों? जिसने गलती की है, जो गलती करे उसको जेल में ठूसा जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ नसीम खान थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं और यूपी में कई जगह कार्रवाई भी की जा रही है, जिन सवाल उठा रहे हैं उनके घरों को अब बुलडोज़र से भी बुलडोज किया जा रहा है। तो जो भी अपडेट होगा इस मामले में आपको देते रहेंगे हमेशा। फिलहाल के लिए नमस्कार।